सरायकेला जिला पुलिस ने डॉक्टर हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत द्वारा गठित की गई टीम ने मामले में तीसरे आरोपी त्रिदेव गोप को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि त्रिदेव गोप ही डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। रंगदारी के लिए डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने हत्या कर दी थी। फिलहाल तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 29 अगस्त को करीब 10:20 के आसपास राजनगर थाना को यह सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर थाना क्षेत्र से छोटा सिजुलता गांव से बृहस्पति मंडल नामक व्यक्ति का 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा एक बिना नंबर की बेलेनो कार का प्रयोग करते हुए अपहरण कर लिया गया और उसको अपहरण करके कोटका कोवाली के रास्ते ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब जमशेदपुर पुलिस, विशेषकर कोटका थाना, कोवाली थाना, राजनगर थाना और इसी के अलावा सरायकेला के अन्य सभी थाना प्रभारी SDPO सरायकेला को उधर डायरेक्ट किया गया और पूरे क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग चलाई गई। चूँकि यह जो सूचना थी वो काफ़ी तीव्र गति से फैली, तो उसमें ग्रामीणों द्वारा भी पुलिस का सहयोग करते हुए जगह जगह चेकिंग शुरू की गई। तो चेकिंग के क्रम में करीब ज्ञात हुआ कि इन अपराध कर्मियों द्वारा जो अपहृत है उस बृहस्पति मंडल है उसकी हत्या करके कोवाली थाना में शूकर भालकी गांव के पास कहीं फेंक दिया गया है और कुछ ही देर बाद 2 अपराध कर्मियों को जो घटना में प्रयुक्त कल दिनांक भले ही विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मझौलिया की डुमरी पंचायत स्थित रघुनाथपुर का जर्जर लोहे का पुल अपनी बदहाली पर आज भी आंसू बहा रहा है। स्कूली बच्चे, राहगीर और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। इस जर्जर पुल पर हर दिन छोटे बड़े सैकड़ों वाहन दौड़ते हैं जो खतरे से खाली नहीं है। इस जर्जर पुल के दोनों तरफ रेलिंग टूट चुकी है जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। पुल पर कई हादसे हो भी चुके हैं, फिर भी जर्जर पुल से आवागमन जारी है। इससे निजात दिलाने के लिए रघुनाथपुर गांव के वार्ड नंबर 6 और 7 के दर्जनों ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पुल निर्माण के लिए स्थानीय भाजपा विधायक उमाकांत सिंह, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल समेत MLC इंजीनियर सौरभ कुमार द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन समस्या इनकी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव से पहले अगर पुल का निर्माण नहीं हुआ तो सामूहिक रूप से रघुनाथपुर वासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह है कि देखिए, ये फैक्ट्री जो मझौलिया चीनी मिल है जब बनी तब का ये पुल है, ये फैक्ट्री का बनवाया हुआ पुल है। अब ये खत्म हो चुका है, सारा लोहा खत्म हो चुका है। फैक्ट्री का इधर से अब जहन हट गया है, उसका दूसरा रूट मिल गया, अपना फार्म पर आता है जाता है। हम कई वर्तमान मिल में भी बात किए, लेकिन वो अब उन लोगों को क्या मतलब है। और माननीय मैं विधायक जी और प्रेजेंट जो हमारे विधायक जी हैं, मैं उनसे भी बात किया हूँ 3-4 महीने पहले। उन्होंने आदमी भेज करके भी ये दिखवाया और अपने PA साहब से पूछे तो कहे थे कि हाँ नंबर में लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये आश्वासन मिलता है। माननीय जायसवाल साहब से भी हम लोगों ने कहा, उनकी गाड़ी भी यहाँ पंचर हो गई थी तो उन्होंने भी कहा है कि बनेगा। अभी हमारे MLC साहब हैं सौरभ कुमार जी, वो तो बोल के गए थे कि हम जून में कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। समस्या यही है, पुल का बहुत बुरा माने जर्जर हाल है। और हमारे अभी का जो विधायक है जो उमाकांत सिंह, वो भी आए हुए थे, आश्वासन देते रहे हैं। हमारे जो ये सांसद जी जायसवाल जी वो भी आए हैं और देख कर चले, उनकी गाड़ी भी पंचर हो गई। बोले जी इसको जल्द से जल्द हम कार्रवाई करते हैं। मैंने अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। हमारी जितनी भी मैंने पब्लिक का चाहे अभी जो बरसात का हाल है, इसमें कई बार बकरी भी गिर गई, माल भी गिर गया, उसका मैंने कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी पुल बन जाए और अच्छा से हम लोगों का मैंने ये रास्ता जो यहाँ से 500 मीटर है। रामगढ़ से एक युवती उत्पाद विभाग की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए विजयरथ बस में बैठकर गिरिडीह पहुंची। गिरिडीह बस स्टैंड पहुंचने के बाद युवती अपना मोबाइल और पर्स गलती से विजयरथ बस में छोड़कर चली गई। घटना के बाद युवती वापस बस स्टैंड पहुंची और बस की कंडक्टर से पर्स और मोबाइल वापस करने की बात की, लेकिन बस की कंडक्टर ने युवती का पर्स और मोबाइल छूटने की बात से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद युवती काफी परेशान हो गई।
कुछ देर बाद बस स्टैंड में खड़ी बाबा सम्राट बस के मालिक राजू खान को सूचना मिली कि उनकी बस में मोबाइल और पर्स पाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद बस के मालिक राजू खान बस स्टैंड पहुंचे और तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें पाया गया कि विजय रथ का कंडक्टर विकास कुमार बाबा सम्राट बस में युवती का पर्स और मोबाइल फोन रखते हुए पाया गया, जिसके बाद विकास कुमार को पकड़ कर लाया और मुफस्सिल थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक विकास को अपने साथ ले गई, लेकिन उसके बाद आरोपी विकास मुफस्सिल थाने से ही भाग निकला। अब पुलिस विकास की तलाश में जुटी है। स्टूडेंट थी जो है सो लड़की, वो उधर रांची साइड से कहीं विजय बस से आ रही थी, उसको एग्जाम देना था पुलिस लाइन में। उसके साथ 2-3 बंदे और थे, कोई साथ में होंगे। तो उसको पुलिस लाइन उतर गई और उसका बैग दूसरे गाड़ी में छूट गया, जिसमें उसका डॉक्यूमेंट था, उसका सब चीज़ जो एग्जाम से रिलेटेड था। अब वहाँ उतर गई गाड़ी, वहाँ से निकल गया तो उसको होश हुआ कि मेरा बैग छूट गया गाड़ी में। तो भागी फिर बस स्टैंड में आई, विजय बस में गई, उधर ड्राइवर खलासी कंडक्टर से मिली, बोला रे अभी बैग तो तुम्हारे गाड़ी में हमारा छूटा था। तो उन लोग सब खोजा देखा, वो लोग बोला नहीं हम लोग के गाड़ी में नहीं है। बहुत रोने लगी, यहाँ लोग संपत्ति दिया कि एग्जाम का डॉक्यूमेंट था। उसके बाद चली गई मुफस्सिल थाना, वो गाड़ी के नाम में एक एप्लीकेशन थी जो गाड़ी से आई थी। उसके बाद पुलिस पहल किया इन लोग को, तो ये लोग तीनों ड्राइवर खलासी को लेके गए लोग, जाकर मुफस्सिल थाना में जाके बयान दिया कि नहीं हम लोग नहीं जानते, हम लोग गाड़ी में सामान भी नहीं है इसका, हम जानते भी नहीं। तो पुलिस तफ्तीश में इसको छोड़ दी कि ठीक है चलो भाई। उसके बाद 4:30 बजे 4:45 बजे हमको खबर आया कि हमारे बस में एक मोबाइल 1 नंबर 2 नंबर सीट में गिर रखा हुआ है, जो मुफस्सिल थाना में एक केस हुआ है उससे रिलेटेड है। हम तुरंत आए, हम कि हमारे बस में रखा हुआ है, गिरा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे बस में गया हुआ, हमारे कैमरा में सब अटैच होगा। तो जब आए हम वहाँ तुरंत कैमरा को चेक किए तो कैमरा में देख रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर सीट में एक आदमी दाहिना साइड से आ रहा है और वो रखते हुए हमारे कैमरा में आ गया। अब उस आदमी का लोकेशन लिए जो है तो उसके साथ एक मिस्त्री है यहाँ, टोपी मिस्त्री, वो घूम रहा था। तो उसको रात में बुलवाए पकड़वाए जो है तो वो आया, तो चीन के बताया कि विकास है मेरे साथ था, वो खलासी है विजय बस का। कमदाग थाना क्षेत्र के रजहर गांव के जंगल से हजारीबाग और चतरा उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब की एक मिनी पैकेजिंग फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। मिनी शराब पैकेजिंग फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब के साथ एक बंगाल नंबर का ट्रक, पैकेजिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला विभिन्न ब्रांड का रैपर और ढक्कन की बरामदगी की गई है। हजारीबाग सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र के रजहर गांव, जो कि चतरा जिले की सीमा से सटा हुआ है, वहां पर अवैध रूप से शराब की पैकेजिंग हो रही है। उन्होंने बताया कि बरामद शराब का बाजार मूल्य लगभग 40 से 45 लाख रुपए है। थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का एक खेप आने वाला है, क्योंकि राजहर कटकमदाग जो एरिया है वो चतरा और हजारीबाग जिले का एक बॉर्डर के रूप में हम लोग मान रहे थे, और ये भी संभावना था कि ये आगे भी बढ़ सकता था, हजारीबाग चतरा तरफ भी जा सकता था, हजारीबाग में भी रह सकता था। तो इसीलिए हम लोग एक रिक्वेजिशन भेजे चतरा सुपरिटेंडेंट को, और चतरा एक्साइज का टीम और हजारीबाग एक्साइज का टीम दोनों संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को हम लोग तैयार रखे। इसी बीच में लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी वहां से क्रॉस कर रही है और गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। तो इसी आधार पर एक टीम बना के, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर कुमार, सब इंस्पेक्टर सुमितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर कृष्णा प्रजापति और चतरा से सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद और आशीष कुमार पांडे, ये 5 सदस्यीय सब इंस्पेक्टर का टीम बना के दल बल के साथ हम लोगों ने वहाँ पर छापामारी किया। तो दूर से ही हम लोगों को देख कर गाड़ी का लाइट, क्योंकि हम लोग लगभग वहाँ पर 12:30-1 बजे के बीच में पहुँचे, तो दूर से ही देख के वो लोग लाइट देख के भाग गए। और जब हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखे कि वहाँ पर लगभग 200-250 पेटी माल खाली किया हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर घटनास्थल को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर रीपैकेजिंग हो रहा था यार, मतलब कि जो बोतल वहाँ पर आया था उसमें से जो पेट बोतल से शैशे में उसको कांच की बोतल में भरकर उसको सेल करने का उसका प्लानिंग था। और घटनास्थल से हम लोग कोर्क, उसका लेबुल वगैरह बहुत भारी मात्रा में हम लोग जब्त।
पाकुड़ जिला के हिरनपुर प्रखंड के डांगापाड़ा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा अनियमितता का मामला सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। 4 दीवारी निर्माण कार्य में बिना छड़ के ही पिलर खड़ा कर दिया गया है। 3 दिन पहले ही ढलाई की गई, लेकिन पिलर में हाथ लगाने पर पिलर हिल रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित बाजार समिति शुल्क का विरोध झारखंड राज्य के तमाम व्यापारियों के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। शुक्रवार को चैम्बर भवन में इसके तहत कोल्हान स्तर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौजूद सभी व्यापारियों ने एक सुर में इस शुल्क का विरोध किया। मौके पर कृषि उत्पादन बाजार समिति के अध्यक्ष समेत कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि इस शुल्क को लगाने से सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टे इसे लागू करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग होगा उसका खर्च ज्यादा हो जाएगा। प्रयास किया जा रहा है, जिसका पूरा झारखंड के व्यापारी एकजुट हो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। व्यापारियों को परेशान किया जाता है, परेशान